शहर सो रहा था, लेकिन इसका सबसे पुराना राज पूरी तरह बेदार था। मीरा और काई एक ऐसे घड़ियाल टावर के साए में खड़े थे जो बर्बादी की तरफ गिनती कर रहा था। स्क्रीनें नामुमकिन तवनाई के पैटर्न से भड़क उठी थी। मीरा ने बेज़ाब्तगी देखी और काई ने इसके शर्मनाक मकसद का पता लगाया। एक बारिश भरी छत से उन्होंने टावर को देखा। ये ऐसी रोशनी से धड़क रहा था जो आम आंखें कभी नहीं देख सकती थी। एक गर्द आलू किताब ने वक्त के मुहावजों का पर्दाफाश किया। उनकी अलामत 13 घंटों वाली घड़ी की तंबिया कर रही थी। एक मेट्रो पोस्टर ने एक खुफिया दरवाजा छुपाया हुआ था। उसके पीछे एक तारीख सुरंग ठंडी पुरानी हवा में सांस ले रही थी। उन्हें गलियों के नीचे एक वहशियाना मशीन मिल गई। उसका मकसद वक्त बताना नहीं, बल्कि उसे चुराने के लिए था। एक डिजिटल लॉक ने हजारों जिंदगियों के चुराए हुए लम्हात की फहरिस्त दी। आखिरी कटाई उसी रात के लिए शेड्यूल थी। आधी रात की घंटियां बजी और सारा शहर जाम हो गया। सिर्फ मीरा और काई खामोश लानत से महफूज रहे। टावर के अंदर मौलिक रोशनी की शुआएं जीने पर फिर रही थी। उन्हें उनसे बचने के लिए भूतों की तरह हरकत करनी पड़ी। उन्होंने मुहावजों का सामना उनके कंट्रोल रूम में किया। उनका लीडर एक अब्दी मुंजमद आधी रात का ख्वाब देख रहा था। घेरे में और तादाद में कम, सब कुछ खत्म होता दिखाई दिया। फिर ल्यूनामी एक जवान मुहाफिज ने फरीक बदलने का इंतखाब किया। मशीन का मरकज चोरी हुए वक्त से चमक रहा था। अंदर शहर के फंसे हुए सेकंड तकलीफ में घूम रहे थे। एक मायूसाना जंग शुरू हो गई। काई ने कोर्ट के साथ जंग लड़ी, जबकि मीरा ने खाम हिम्मत और एक दहाती पाइप से लड़ाई की। मरकज टूट गया। जिसने रोशनी का तूफान छोड़ा, वक्त उलट गया और शहर जिंदगी की तरफ वापस आने लगा। हवादार छत पर लियोन ने अपने साबिक आका का सामना किया। ये आने वाली तुलू आफ्ताब की रूह के लिए एक जंग थी। सुबह एक ऐसे शहर में आई जो मुख्तलिफ महसूस होता था। लोग मामूल के मुताबिक चल रहे थे, लेकिन खोए हुए वक्त का एक साया उठाए हुए थे। अपने नए महफूज घर में लियो टीम ने शामिल हो गया। मकामी खतरा खत्म हो गया था, लेकिन एक आलमी साजिश बाकी थी। एक नई छत पर उन्होंने दूर के शहर के अफ़क़ की तरफ देखा। उनका मिशन सिर्फ बढ़ गया था। एक रात की ट्रेन में उनकी स्क्रीनों पर नक्शे चमक रहे थे। दुनिया बड़ी थी और वो राज भी जिसका वो पीछा कर रहे थे। वो एक गैर मुल्की शहर में पहुंचे, जिस पर एक और घड़ियाल टावर हावी था। उसका साया लंबा और राजों से भरा हुआ था। बचाए गए शहर पर रात आई। मीरा, काई और लियो इकट्ठे खड़े थे। चांद को आसमान पर दोबारा कब्जा करते देख रहे थे। एक साजिश हल हो गई थी, लेकिन अंधेरे में टिक टिक जारी थी। वक्त पर इनकी पैर अब अबदी थी।